Can you tell us a little bit about your approach on how to set such an authentic story? You know, where most people want to set a story, but it want to appeal to other audiences and end up diluting the authenticity. But to be able to stay true to the story, build a world, and remain authentic. Like, can you tell us a little bit about like what goes in the head as a creator, director, while putting something like this together and keeping it absolutely pure, and yet something that becomes, I think, a phenomenon around the world? Okay, so I believe this all starts with the script. Definitely, script पहली चीज होती है जिसको ऑथेंटिक रखना होता है आपको, और हमेशा से हम लोग के दिमाग में ये था कि विल बिल्ड अ स्टोरी, विल बिल्ड अ स्क्रिप्ट जो कि ट्रू टू इट्स वर्ड, ट्रू टू द वर्ल्ड जो कि हमने अपने बचपन में देखा है, गांव का वर्ल्ड उसके ट्रू रहे. बट टू टेक योर क्वेश्चन फॉरवर्ड, मुझे लगता है कि हम लोगों ने काफी चीजें ध्यान रखी थी वाइल वी वर क्रिएटिंग दैट वर्ल्ड ऑल्सो. इन टर्म्स ऑफ सेटिंग्स, जैसे पंचायत इज नेवर शॉट ऑन अ सेट. पंचायत इज ऑलवेज शॉट ऑन रियल लोकेशंस, रियल होम्स, रियल ऑफिसेस. वॉट एवर यू सी इन पंचायत, वो पंचायत का ट्रू पंचायत ऑफिस है. वो जो प्रधान जी का घर हम दिखाते हैं वो सच में उसी गांव के प्रधान का ही घर है. और हमें अचानक से टंकी मिल गई, हमने सोचा अब इसका क्या करें, उड़ा तो सकते नहीं है, तो हमने उस टंकी को कहानी में डाल दिया. वी मेड द टंकी अ कैरेक्टर. तो सेटिंग्स को बहुत रियल रखा. कॉस्ट्यूम्स को रियल रखने के लिए हमने एक ट्रिक अपनाई थी जो मुझे एक्टर्स के सामने नहीं बतानी चाहिए. हमने कभी कभी गांव वालों के उनके पुराने कपड़े ले लिए थे और उन्हें नए कपड़े खरीद के दे दिए थे. द क्लोथ्स आर नेचुरली एज्ड, है ना. तो अब किसने पहने हैं वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा. बट दिस इज हाउ वी अप्रोच द सेटिंग, द आर्ट, द प्रोडक्शन डिजाइन. This is how we approached costumes. That everything, whenever in doubt, don't do the right thing, do the real thing. तो और ये फिल्मिंग हो चाहे म्यूजिक हो, फिल्मिंग में भी you will never see camera movements because you are so engrossed in the story that the work of DOP is never visible. And I believe that is the best kind of photography, cinematography, where cinematographers' work is not visible, the story is more visible. तो अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट्स वी टुक एब्सोल्यूट केयर कि सब कुछ रियल रहे, सब कुछ डिस्क्लोज रहे या ना रहे वो जरूरी नहीं था. Jitu, you play this quintessential fish out of the water character there. You're an outsider in a village. You don't really like it, but everyone else loves you. You are now getting emotionally invested. You know that character has progressed over many seasons. How do you strike that delicate balance, as an actor, from, of course, there's a script and there's a director, but how do you, with your touch, find that balance between, urban ambition and rural realities? Hello everyone, thank you for being here, first of all. मैं तो मतलब थोड़ा पहले से कहानी बताना चाहूँगा, और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि मिश्रा जी एंड चंदन जिन्होंने शो बनाया और मैं भी उस टाइम पे उस ऑफिस का पार्ट था, और तीनों की स्टोरी बहुत अलग है कि कैसे वो पंचायत पे लैंड किए. तो वैसे ही मेरी स्टोरी भी बहुत अलग है. लाइक हम लोग वहाँ पे TVF में जब थे तो एक मंडे मीटिंग हुआ करती थी. वहाँ पे बहुत सारे आइडियाज हम लोग डिस्कस करते थे. देन एक दिन अरुणाब ने वहाँ पे बोला कि यार क्यों ना एक ऐसी स्टोरी बनाई जाए कि बस एक जो कि बहुत ही सिंपल सा सेटअप होगा, एक पेड़ होगा और उसके नीचे दो गांव वाले बैठ के जो भी बाहर चल रहा है, लाइक यूएस में चल रहा है या जो इंडिया में जो शहरों में चल रहा है, उनका क्या पर्सपेक्टिव है, जो वो न्यूज पढ़ते हैं या अखबार पढ़ते हैं या फिर रील्स देख के वो कैसी बातें करते हैं. तो इस पे एक इंटरेस्टिंग स्केच की सीरीज हो सकती है. तो वो बहुत अच्छा आइडिया लगा. एंड देन समीर एंड बिस्टोज लाइक यार एक मालगुडी डेज टाइप कुछ होना चाहिए जो हमने कभी बनाया नहीं है. एंड मीनवाइल मिश्रा जी एंड मी वाज ट्राइंग टू मेक अ क्राइम थ्रिलर शो. ठीक है, तो हम उसमें लगे हुए थे कि अभी तक ऑनलाइन कुछ भी सब बहुत कॉमेडी आ रहा है, रोमांटिक आ रहा है, बट ये वाला जॉनर अभी एक्सप्लोर नहीं किया है किसी ने. इट वाज वे बिफोर मिर्जापुर. सो वी वर मेकिंग समथिंग क्राइम थ्रिलर, वी वर बिजी इन दैट, बट वो कभी नहीं, वो शो बना नहीं. एंड उस टाइम पे चंदन
का एक आइडिया है कि हाँ मतलब जो गांव वाला जो सेटअप है लाइक मालगुडी डेज और जो गांव वालों का क्या पर्सपेक्टिव होता है बहुत सारी चीजों के बारे में, तो उस पर एक शो बनाया जा सकता है जो कि सबको अच्छा लगा. सो इनिशियली आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ इट कि मैं इसमें परफॉर्म करने वाला हूँ या मैं एज एन एक्टर जाने वाला हूँ इस शो में. सो वैसे चीजें शुरू हुई और सबको आइडिया अच्छा लगने लगा. एंड सब लोग क्योंकि टीवीएफ में कहीं ना कहीं सब लोगों ने एक गांव की लाइफ देखी है और वो लोग गांव में रहे, तो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव आता था जो कि कुछ 20 साल पुराने आइडियाज होते थे कि गांव कैसा दिखता था उनके टाइम पे. बट उससे पहले आई थिंक मिश्रा जी और चंदन गांव में रिसर्च करके आ चुके थे और जो भी हम आइडियाज बता रहे थे वो इन लोगों से रिजेक्ट हो रहे थे कि नहीं, ये बहुत पुरानी चीजें हैं, गांव ऐसे नहीं है, गांव बहुत डेवलप कर गए हैं, वहाँ पे लोग फोन्स पे हैं, वहाँ पे लोग रील्स देख रहे हैं, एंड जिस तरीके से तुम लोग पंचायत बता रहे हो वैसा पंचायत है नहीं. सो इनिशियली आइडिया वाज कि एक पंचायत ऑफिस की कहानी कहनी है जहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स होंगे और वो एक इट विल बी लाइक अ ऑफिस. जो ऑफिस यूएस वाला शो है उसकी तरह एक शो होगा जो कि इंटीरियर 4 कैरेक्टर्स होंगे उनके बारे में होगा. बट देन इन्होंने और रेकी की और रिसर्च की और रियलाइज किया कि नहीं, मतलब ये सिर्फ ऑफिस में नहीं हो सकता, ये शो को बाहर जाना बहुत जरूरी होगा. तो वहां से शो की शुरुआत हुई. एज चंदन ने बताया कि बीडीओ उनको नहीं चाहिए था, पंचायत सचिव चाहिए था. तब वहां से लोगों के दिमाग में ये आइडिया आया कि हाँ, आई कैन बी पार्ट ऑफ द शो एंड आई कैन कम एज पंचायत सचिव एज अभिषेक. सो दिस इज माई स्टोरी. एंड उससे पहले हम लोग काफी स्केची चीजें करते थे. जो स्केचेस होते थे, जो उनमें जो कैरेक्टर्स होते थे, उनमें हमेशा एज एन एक्टर परफॉर्म करने के लिए बहुत कुछ होता था. हमेशा कुछ ना कुछ रेफरेंस होता था, रेफरेंस पॉइंट होता था, या तो वो कैरेक्टर का हम स्पूफ कर रहे होते थे तो हमेशा एक हेल्प मिलती है एज एन एक्टर. बट जब पंचायत पहली बार सुना तो लाइक एक पेज के आधे पेज के सीन थे जिसमें पढ़ के लगता था कि एज एन एक्टर तुम कितना करोगे, क्या करोगे, कैसे करोगे. बहुत लाउड जोक्स हुआ करते थे अब तक, जो कि एज परफॉर्मर तुम्हें मजा आता था करने में और एक हेल्प होती थी उन जोक्स के थ्रू. यहाँ पे उस तरह के लाउड जोक्स नहीं थे. तो आई थिंक जब शूट शुरू हुआ तो 6-7 दिन तक इजी नहीं था. 6-7 दिन तक मैं काफी परेशान रहा कि ये इस तरह की चीजें सही से लैंड कर रही है नहीं कर रही है, और ये जिस तरह का लाउड फनी अब तक हम करते थे ये उतना फनी लगेगा या नहीं लगेगा. तो 6-7 दिन तक मैं काफी परेशान रहा. जैसे आई थिंक 3rd डे वी वर शूटिंग वन जोक जिसमें प्रधान जी चाबी खो जाती है और हम लोग जाते हैं तो वहां पे एक बहुत अच्छा सा जोक है कि अरे सचिव जी यहाँ से जल्दी चलिए, यहाँ से कल ही एक ह्यूमन सांप निकला है. ठीक है, तो वो बहुत अच्छा जोक था. बट मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था कि ये पढ़ रहा है ठीक से, नहीं पढ़ रहा है, और उसको हम लोग बहुत बार रीटेक्स लिए हमने उस चीज के. आई रिमेम्बर लाइक जब वो शूट कर रहे थे हम लोग खेत में और बहुत गर्मी थी धूप में, और जीतू वहीं पे स्टक हो गया था यार, जब नहीं रहा है. हमने बोला कि भाई 220 पन्ने की स्क्रिप्ट है, ये जस्ट एक जोक है, आगे बढ़ते हैं. आई थिंक वो 7-8 दिन मेरे लिए डिफिकल्ट थे, जो बैलेंस मैं ढूंढना चाह रहा था, क्योंकि मैंने कभी ऐसा नहीं किया था. इस तरह के कैरेक्टर जो सिंपलिस्टिक हो, है ना, जिनमें बहुत ज्यादा ह्यूमन इमोशन आए, रादर कोई रेफरेंस से मैं कुछ मैनरिज्म यूज करके डालूं, तो वो चीजें नहीं हो रही थी इस शो में. एंड 7-8 दिन बाद रशेस लोगों ने देखे टीवीएफ ऑफिस में और उन्होंने मुझे विश्वास जताया कि हाँ ये सही जा रहा है एंड इट्स गुड. तू बस जैसे मिश्रा जी बोल रहे हैं, चंदन बोल रहे हैं, वैसे परफॉर्म करता रहे एंड इट विल बी ऑल राइट. सो वहां से फिर थोड़ी थोड़ी चीजें मुझे मजा आने लगा. एंड बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड को एक्टर्स मेरे साथ थे. रघु सर, नीना मैम, सुनीता मैम, फैजल सर, चंदन. तो बहुत ही बहुत हेल्प मिलती है वो केमिस्ट्री. मुझे लगता है कि बहुत करेक्ट कास्टिंग है और करेक्ट लोग आए हैं उन कैरेक्टर्स को करने के लिए, तो आपस में बहुत एक अच्छा माहौल बनता है. सर को बहुत आइडिया है गांव कैसे होते हैं, फैजल सर को बहुत आइडिया है कि हाँ गांव एक्चुअली कैसे होते हैं. तो वहां से बहुत सारे रेफरेंसेस थ्रू स्टोरीज, थ्रू देयर टॉक्स, थ्रू देयर लैंग्वेज, लिंगोज, वो चीजें करते हुए तो मैं वो फीलिंग आती है. दैट्स मतलब वो केमिस्ट्री क्रिएट करती है. दैट्स ऑल द केमिस्ट्री इज. तो आई थिंक बहुत हेल्प मिली मुझे इतने ग्रेट को एक्टर्स के साथ. आई एम वेरी लकी कि मुझे रघु सर, जिन्हें मैं बहुत मानता हूँ, उनके साथ काम करने का मौका मिला. एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि ऑडियंस को वो सारी चीजें और वो सारे मोमेंट्स बड़े पसंद आए. Panchayat has truly become a category defining show, and it has paved the way for many such stories to be told. And back in 2020 there was nothing really much like it in the space, in this milieu.
and it's paved for a lot of, you know, other shows to be made in this zone. You know, there is Gram Chikitsalaya, which is coming up soon. There's Dupaiya that has done phenomenally well for us. Have you unintentionally ending up creating the RCU, the Rural Cinematic Universe of India? Any of you can answer that question. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वाज नॉट इंटेंशनल, लेकिन अगर बन गया तो मैं माइंड नहीं करूंगा. तो वाई कैन नॉट, देयर कैन बी अ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, देयर कैन बी अ विलेज सिनेमैटिक यूनिवर्स, और क्रॉसओवर्स होंगे कि नहीं वो बाद में देखते हैं. बट डेफिनेटली अच्छा लगेगा अगर इस तरह का एक यूनिवर्स बने, इस तरह की कहानियां बने जो आपस में इंटरडिपेंडेंट भी हो और येट इंडिपेंडेंट भी हो, तो अच्छा लगेगा.